नमस्कार दोस्तों, पूछा तो जाएगा भाग 3 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम पूछेंगे, हम बार बार पूछेंगे। हम आपको पहले बता दें दोस्तों कि हम ना तो किसी प्रशासनिक इकाई के खिलाफ है, ना किसी राजनेताओं के खिलाफ है, हम ना जनप्रतिनिधियों के खिलाफ है। हम खिलाफ है तो आसिंद जो अव्यवस्था का आलम हो जाता है, कभी कभी कार्य करते समय कुछ चीजें छूट जाती है, हम उन सुविधाओं को चाहते हैं। इसलिए पूछा तो जाएगा दोस्तों, भाग 3 में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज पूछने वाले हैं नगर पालिका आसिंद से। पहले तो दोस्तों आप जान लीजिए, हमारे आसिंद की नगर पालिका में ईओ साहब ही नहीं है। पहली बात तो यही पूछने लायक है कि पूछा तो जाएगा कि इतने महीने हो गए हमारे मूल ईओ साहब नहीं है। ये किसी को चार्ज देना ना देना, ये तो एक अस्थायी व्यवस्था है। सबसे पहले तो हमारी नगर पालिका में ईओ साहब कब आएंगे ये पूछा जाएगा। इसलिए दोस्तों पूछा तो जाएगा। अब बात करते हैं आसिंद के मुख्य बस स्टैंड की। दोस्तों आप जानते हैं कि आसिंद के मुख्य बस स्टैंड में जैसे ही आप मुख्य बस स्टैंड से आसिंद से मुख्य बस स्टैंड की ओर जाएंगे तो वहां पर एक काली टंकी लगी हुई है। उस काली टंकी में दोस्तों 3 बटन दिए हुए हैं नल के, यानी 3 टूटी लग सकती है, लेकिन वहां पर एक टूटी ही लगाई गई है और वो भी टूटी हुई टूटी है, वो टपक रही है दोस्तों। इसलिए पूछा तो जाएगा कि जब 3 पॉइंट उस टूटी पे दिए हैं तो 3 टूटियां क्यों नहीं लगाई। अगर नहीं लगाए, आपको लगता है कि लोग व्यर्थ उसका पानी व्यर्थ बहा सकते हैं, तो गर्मी का मौसम है और भयंकर नौ तपा की सीजन चल रही है। ऐसे में वो जो टूटी टपक रही है उसका तो निस्तारण किया जा सकता है, या फिर नगर पालिका द्वारा 50-50 रुपए की 3 टूटी तो लगाई जा सकती है दोस्तों। इसलिए पूछा तो जाएगा। हम आगे ये भी पूछेंगे कि आसिंद में सबसे अच्छा काम किया, मैं नगर पालिका को, नगर पालिका प्रशासन को, नगर पालिका अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सबसे अच्छा काम किया कि नगर पालिका द्वारा आसिंद बस स्टैंड पर बहुत बड़ी सराय बनाई गई। बहुत अच्छी सराय है, आप उसका उपयोग अब जनहित में हो जाएगा। अभी तो लोग पुरानी जहां बसें हैं पुरानी सराय में रुक रही है, उसके सामने वाली। हम इसका धन्यवाद करते हैं, लेकिन हम ये भी पूछना चाह रहे हैं कि वो जो नई वाली सराय बनाई है तो उस समय पंखे क्यों नहीं लगाए। 2-4 पंखे लगा देते तो लोगों को राहत मिलती। हम आपको इसी वीडियो में ये सब चीजें दिखाएंगे दोस्तों। और सबसे खास बात दिखाएंगे दोस्तों कि आसिंद का जो पुराना बस स्टैंड है, मतलब जो बस स्टैंड है ना, उसका जो पुराना अभी जहां बसें रखती है, और पुरानी सराय और नई सराय, तो पुरानी सराय पर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर इंदिरा रसोई निःशुल्क है। और वो कहाँ चलती है दोस्तों? शिक्षक भवन में, और वहां लिखा हुआ निःशुल्क। जबकि अभी नई सरकार आई है, उसको कितने साल हो गए? 1.5 या 2 साल हो गए दोस्तों। तो उस योजना का नाम अन्नपूर्णा योजना कर दिया, लेकिन वहां तो 8 रुपए लिए जा रहे दोस्तों, लेकिन वहां पर बेकायदा लिखा हुआ है इंदिरा रसोई योजना और निःशुल्क लिखा हुआ। तो या तो वहां से नाम चेंज क्यों नहीं किया, राशि क्यों नहीं लिखी गई? पूछा तो जाएगा दोस्तों। इसका अर्थ ये हुआ कि गत कोरोना में वहां लिखा हुआ साफ, हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, रिपोर्ट में दिखाएंगे कि वो कोविड में लिखा गया था, यानी गत 3 साल से उस सराय पर रंगाई पुताई नहीं हुई, तभी तो वो लिखा गया है। अभी भी दिखाई दे रहा है, हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। इसके अलावा जब सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा थूकना, बीड़ी तंबाकू का सेवन करना प्रतिबंध है दोस्तों, तो वहां पर जो केबिन वगैरह वहां पे लगातार गुटखे मिल रहे हैं। चलो मिल रहे होंगे, लेकिन सार्वजनिक सराय को गुटखे की पीक से कलर करने का अधिकार जनता को नहीं है। तो प्रशासन द्वारा वहां पर बड़े बड़े स्लोगन लिखाए जाने चाहिए कि वहां क्यों नहीं लिखाया गया कि गुटखा खाना या थूकना जुर्माना है। पूछा तो जाएगा दोस्तों, क्यों नहीं पूछेंगे।
आसिंद की जनता क्यों नहीं पूछेगी कि उनका जो बस स्टैंड है वो सुधरा हुआ होना चाहिए, साफ स्वच्छ होना चाहिए। केवल नीचे के धरातल से झाड़ू निकालने से तो जनता सहन नहीं करेगी। हम आपको इसी वीडियो में आगे दिखाएंगे किस तरीके से आसिंद का बस स्टैंड का जो एक एक कोना है ना, वो पान की पीक से पेंटिंग का चमत्कार हो रहा है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि बस स्टैंड आसिंद लिखा हुआ दोस्तों, आसिंद की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, वो भी नगर पालिका द्वारा नहीं लिखा है, किसी और कंपनी ने अपना एड लगाया और फ्रेम लगाई और अपना प्रचार कर दिया। तो ये कौन कर रहा है? क्या नगर पालिका इससे सहमत है? पूछा तो जाएगा दोस्तों। क्यों? एक तो आसिंद की स्पेलिंग गलत है। आजकल की जो जनरेशन है, छोटे बच्चे हैं, वो स्पेलिंग बार बार वहां देखते हैं तो वो गलत ही सीख रहे हैं। तो ये गलत ज्ञान परोसने से रोका जाएगा और पूछा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे, आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि आसिंद की जो बस स्टैंड की सराय है उस पर कोचिंग वालों के, अन्य संस्थानों के सबके पोस्टर लगे हुए हैं। क्यों ना एक नया प्रयास किया जा सकता है कि आसिंद से जो बस सेवाएं चलती है, चाहे वो ब्यावर भीलवाड़ा चलती है, चाहे विजयनगर, चाहे भीम, गंगापुर, जहां जहां भी बस जाती है सेवा, तो उसका टाइम टेबल वहां उस सराय में लिखा हुआ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप कमेंट में हमें जवाब दे सकते हैं। इसलिए श्रेष्ठ शिक्षा द्वारा पूछा तो जाएगा कि आसिंद के बस स्टैंड की कायाकल्प कब होगी। हम ये नहीं कहते कि ये सब के लिए नगर पालिका जिम्मेदार है, आम आदमी भी उतना ही जिम्मेदार है जो गुटखा थूकता है, आम आदमी उतना ही जिम्मेदार है जो वहां पर धूम्रपान करता है। लेकिन नगर पालिका भी जिम्मेदार है क्योंकि वहां पर लिखी है कि 1000 रुपए जुर्माना है और वहां पर सीसीटीवी कैमरे जरूर लगाइए ताकि आम जनता को पता चले और इनका जुर्माना कीजिए। और जिन लोगों ने, जिन कोचिंग वालों ने, इंस्टीट्यूट वालों ने जो बस स्टैंड की जो दशा बिगाड़ रखी है अपने अपने पोस्टर लगाकर, या तो उनसे पैसे वसूलिए और उन्हीं पैसों से उस बस स्टैंड की कायाकल्प कीजिए, उसकी कलर और रोशन कीजिए। क्योंकि अब जैसे देखिए दोस्तों, आप आसिंद बस स्टैंड पर जाते हैं तो आप देखते हैं कि किससे पूछे कि ब्यावर भीलवाड़ा की बस कब आएगी, लास्ट बस कब आएगी, तो वहां पर टाइम टेबल होना तो जरूरी है ना दोस्तों। तो नगर पालिका द्वारा, किसी पेंटर के द्वारा वहां पर टाइम टेबल तो लिखवाया जा सकता है ना, बहुत अच्छे से ऊपर से लिखवाया जा सकता है दोस्तों। हम ये नहीं चाहते कि हमारे कारण नगर पालिका में खिंचाव हो, नगर पालिका को हम बदनाम करना नहीं चाहते, लेकिन जन सुविधा तो चाहते हैं ना दोस्तों, इसलिए पूछा तो जाएगा। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि हम जब जाते हैं तो वहां पर 5:30 के बाद बस स्टैंड के अंदर बस नहीं जाती है। बाहर अपने जो नदी के किनारे जो बस स्टैंड है, जो पुराना बस स्टैंड है, यहाँ पर बस आती है। तो ये बात भी वहां लिखी हुई होनी चाहिए कि अगर प्राइवेट बसों का सही टाइम टेबल है जिसमें ज्यादा बदलाव नहीं हो, जो स्थायी टाइम टेबल है वो वहां पर लिखा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसलिए पूछा तो जाएगा कि कब बदलेगा ये बस स्टैंड। अब हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों कि क्या क्या रिपोर्ट है, किस तरीके से टूटी हुई है, किस तरीके से गुटके की पीक से ये जो बस स्टैंड रंगीन हो रखा है और क्या क्या असुविधाएं हैं और नगर पालिका ने क्या क्या सुविधाएं दी है, हम उनको भी दिखाएंगे दोस्तों। आइए देखते हैं रिपोर्ट। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस रोड को जानते ही होंगे, ये जो रोड है ये आसिंद बस स्टैंड नदी के पास का रोड है। हम ये बस स्टैंड की ये पहली कड़ी आपको दिखाते हैं, ये काली टंकी लगी हुई है और इस टंकी के पास ले जाकर आपको दिखाते हैं कि इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं। देखिए पहली टंकी टूटी हुई है, पानी टपक रहा है दोस्तों, मेरे हाथ पे आप देख रहे हो पानी के जो बूंद है वो गटक रही। दूसरा पॉइंट बंद कर रखा है, तीसरा पॉइंट बंद कर रखा है। तो दोस्तों कम से कम ये पॉइंट चालू होने चाहिए, गर्मी का मौसम है, चाहे कैसे भी करके ये 50-50 रुपए का खर्चा है और ये नगर पालिका द्वारा यहाँ पे टूटियाँ लगनी चाहिए।
अब आपको बहुत अच्छी चीज़ बताते हैं कि नगर पालिका द्वारा ये जो चीज़ बनाई गई है, ये जो बहुत बड़ी सराय बनाई है, बहुत सुंदर काम किया है, हम इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। लेकिन यहाँ पर 2-4 पंखों की डिमांड रखते हैं कि कम से कम लोग यहाँ पर बैठ सके, अच्छे से बैठ सके, और ये बहुत सुंदर काम किया है। तो ये जो चद्दर है बहुत अच्छे से लगाए हैं, ये चद्दर 4 पंखों की मांग कर सकते हैं। हम आपको आगे भी बताएंगे किस तरीके से कितना अच्छा ये काम किया गया है। अब आपको ले चलते हैं इसी की पुरानी सराय में, जहाँ पर अव्यवस्थाओं का आलम है। ये देखिए, बस स्टैंड आसिन की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, आप खुद देख रहे हैं, और यहाँ पर तो पंखे चल रहे हैं, तो नई सराय में क्यों नहीं। अब हम आपको ये दिखाएंगे कि किस तरीके से लोगों ने आसिन की ये जो पुरानी बस स्टैंड की जो सराय है, इसको कितना रंगीन कर रखा है। दोस्तों, आपको पूरी कड़ी बाई कड़ी बताएंगे कि किस तरीके से पीक से, गुटके की पीक से, अब आपको एक एक पिलर दिखाते। ये देखिए, अब मैं पास ले जाकर आपको बता रहा हूँ किस तरीके से। ये देखिए, इस कॉर्नर पे पूरे लोगों ने एड बॉक्स बना रखा है, आसिन बस स्टैंड को एड बॉक्स बना रखा है। हम आपको यहाँ से दिखाते हैं। सबसे पहले लेते हैं ये वाला कोना, इस कोने से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं जूम करते हुए आपको बता रहा हूँ किस तरीके से पोस्टर तो लगे हुए हैं। देखो, ये तो इनकी मन मर्जी चल रही पोस्टर वालों की। इसके अलावा हम आपको ये देखिए, पूरे से पूरे पोस्टर के पोस्टर बता रहे कि किस तरीके से कोई किसका लगा रहा, कोई किसका लगा रहा। इसमें सरकारी नारे, जो सरकारी जो चीज़ें हैं वो अपने आप दब जाती है। ऐसे में इनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? नगर पालिका द्वारा। और ऊपर बस स्टैंड का बसों का टाइम टेबल लिखा जा सकता है। दोस्तों, ये जो ऊपर जो जगह दिखा रहे हैं हम आपको, यहाँ पर बसों का टाइम टेबल, स्थायी बसों का, फर्स्ट बस, लास्ट बस, वो बसें जिनका टाइम टेबल अधिकतर नहीं बदलता, वो लिखा जा सकता है इस सराय में। और इसके अलावा हम आपको ये बताएंगे कि कोने कोने से, ये देखिए, अब आपको दिखाते हैं कोने कोने से। ये देखिए, पहला कोना ये कलर कर रखा है गुटखा द्वारा। ये गुटखा मेन, ये जनता को शर्म कब आएगी? नगर पालिका सार्वजनिक चीज़ है, नगर पालिका की सराय सार्वजनिक है। ये हर कोने को गुटके की पीक से थूक रखा है, कलर कर रखा है, जब जैसे चाहे जैसे कलर किया हुआ है। तो ये सार्वजनिक स्थान की गंदगी बर्दाश्त नहीं करेगी आसिन की जनता। इसके अलावा दोस्तों, आगे का कोना दिखा रहे, ये देखिए, हर वो कोना जो अपनी गंदी जुबान से इस जनता को शर्म आनी चाहिए। इसके अलावा नगर पालिका को चाहिए कि यहाँ पर जुर्माने के स्लोगन लिखवाए जाए और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, ताकि आम आदमी जो चाहता है उसको ये राहत मिल सके। इसके अलावा ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इतनी बदबू आती है कि आप बैठ नहीं सकते। ये बैठने के लिए ओटियाँ बनाई है, लेकिन बैठ नहीं सकते। इसके अलावा आगे बताएंगे दोस्तों, इंदिरा रसोई। इंदिरा रसोई का पोस्टर इस खंबे पे लगा हुआ, ये देखिए, ये लिखा हुआ है कोविड-19 में इंदिरा रसोई, और निःशुल्क लिखा हुआ है। और ये कहाँ चलता है? शिक्षक भवन में। तो दोस्तों, वहाँ तो 8 रुपये लग रहे हैं, और वहाँ पे नाम जो है वो अन्नपूर्णा रसोई है। तो यहाँ पे ये इसको कब बदलेंगे? यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से लिखवाना चाहिए। आम हित की बात है, जनता के हित की बात है।